दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी इस पुरानी वाली वीडियो में ये बताया था कि आपके पास जो गवर्नमेंट का टैबलेट है यानी स्कूल की तरफ से जो आपको सैमसंग गैलेक्सी टैब A9 मिला है, इसमें 3 मेजर OS अपडेट मिलने वाले हैं। ये जो टैबलेट है वो एंड्रॉयड 13 के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें एंड्रॉयड 14, 15 और 16 आने वाले थे, जिसमें से इसमें एंड्रॉयड 14 पहले ही आ चुका है, यानी अभी इसको 2 मेजर अपडेट और मिलने बाकी हैं। पर दोस्तों, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सैमसंग ने अपने डिवाइसेस के लिए एंड्रॉयड 15 को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। और एंड्रॉयड 15 की सबसे खास बात है उसकी UI। सैमसंग की एंड्रॉयड 14 के साथ जो UI आती है दोस्तों, वो होती है 6.1, जो कि करंटली अभी इस टैब में आपको देखने को मिलती है, जिसको आप अपने टैब के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके चेक भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड 15 के साथ इस UI को भी अपडेट कर दिया गया है और नई वाली UI One UI 7 होगी। आपके इस गवर्नमेंट वाले टैबलेट में एंड्रॉयड 15 बेस्ड One UI 7 का अपडेट कब मिलेगा, ये बताने से पहले मैं आपको One UI 7 में क्या क्या चेंजेस हैं वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास सैमसंग का ही एक और डिवाइस है जिसमें एंड्रॉयड 15 बेस्ड One UI 7 का अपडेट आ चुका है। तो चलो फटाफट से मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला आपको जो इसमें चेंज मिलेगा वो मिलेगा ऐप ड्रॉवर में। दोस्तों, जो पहले ऐप ड्रॉवर होता था वो लेफ्ट टू राइट स्वाइप होता था, लेकिन इसको बदल करके सैमसंग ने अब वर्टिकल कर दिया है, यानी जो स्क्रॉलिंग है पहले से ज्यादा स्मूथ और इजी फील होती है। इस नए अपडेट के साथ आपके टैबलेट में भी इस तरह का स्क्रॉलिंग का सिस्टम बदल जाएगा और आप उसमें भी वर्टिकल स्क्रॉल कर पाओगे। इसको आप वापस से यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वाले ऑप्शन में जाकर कस्टम ऑर्डर पर लगा देते हैं तो ये पहले जैसा लेफ्ट टू राइट स्वाइप वाला ऐप ड्रॉवर हो जाएगा। दूसरा जो सबसे मेजर चेंज आपको नजर आएगा वो होगा ऐप के आइकन्स। बिल्कुल दोस्तों, ऐप के सारे आइकन्स को बदल दिया गया है, इनको नया रिफ्रेशिंग लुक दिया गया है। आप कैलकुलेटर को देख सकते हो, कैलेंडर देख सकते हो, कैमरा देख सकते हो, क्लॉक देख सकते हो, गैलरी का आइकन देख सकते हो, डिवाइस केयर का देख सकते हो, यानी सभी जो भी मेजर सिस्टम के आइकन्स थे उन सब आइकन्स को रिप्लेस कर दिया गया है, बिल्कुल ही नया बना दिया गया है। आप पुराने आइकन्स की अपेक्षा नए वाले आइकन्स को देख सकते हो। पुराना कैलकुलेटर ऐसा दिखता है, नया वाला ऐसा दिखता है। पुराना कैमरे का आइकन ऐसा दिखता है, नए वाले का ऐसा दिखता है। इसी तरह से डिवाइस केयर का आइकन पहले ऐसा था और अभी ऐसा हो गया है। तीसरा जो बड़ा चेंज है दोस्तों वो हुआ है नोटिफिकेशन पैनल में। जैसे पहले हम इस तरह से अगर स्वाइप करते थे तो हमारा नोटिफिकेशन और हमारा जो पैनल है दोनों एक साथ देखने को मिलते थे, लेकिन इस वाली UI में दोस्तों ये चेंज कर दिया गया है। अगर आप लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिलता है और अगर आप राइट साइड से स्वाइप करते हैं तो आपको आपका पैनल देखने को मिलता है। ये वाला कस्टमाइजेशन भी मुझे अच्छा लगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आता है, आप पहले जैसा करना चाहते हैं, तो इसको एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है। पेंसिल वाले आइकन पे आएंगे, पैनल सेटिंग पे आएंगे और इसको अगर आप टूगेदर पर लगा देते हैं तो अब आपका जो ये पैनल है बिल्कुल पहले जैसा ओपन होगा, यानी एक ही स्वाइप में नोटिफिकेशंस और जो हमारा पैनल है वो दोनों ही देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों, पैनल में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। आप यहाँ देखेंगे सब कुछ राउंड राउंड कर दिया गया है। पहले जो सेक्शन थे वो थोड़े स्क्वायरिश थे और अभी ये सारे लगभग राउंडेड हो गए हैं। यहाँ तक कि ये जो कंट्रोल बार है ये भी राउंडेड हो चुका है। इसका जो एंड पॉइंट आप देखेंगे इसमें फ्लैट है, लेकिन इसमें दोस्तों राउंड हो गया है और ये चेंज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर आप वॉल्यूम बटन को भी प्रेस करते हैं तो आपको वहां भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप इस पैनल को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जैसा कि आपका प्रेफरेंस होगा उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो ये मेजर चेंज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी एक और चीज आ गई है, लाइव नोटिफिकेशन यहाँ पर शो होता है। जैसे दोस्तों, जब भी आप म्यूजिक प्ले करेंगे तो यहाँ पर कंट्रोलर आपको देखने को मिलता है। आप चुपचाप यहाँ से क्लिक करके कंट्रोलर को वापस ले आ सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बैटरी का आइकन भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो आइकन दिखता था कुछ इस तरह से था और अभी जो नया वाला आइकन है वो कुछ इस तरह से है। अब आप बताइए, आपको पुराना UI का आइकन पसंद है बैटरी का या इस नए वाले का? लॉक और अनलॉक का जो साउंड है वो भी चेंज कर दिया गया है। पहले जो साउंड आता था कुछ इस तरह से था, लेकिन दोस्तों अभी ये साउंड चेंज हो गया है। सैमसंग ने अपने इस नई UI में चार्जिंग एनिमेशन को भी चेंज कर दिया है। अगर हम पहले अपने डिवाइस को प्लग इन करते थे तो हमको कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलता था, कुछ इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलता था, लेकिन दोस्तों अभी ये पूरी तरह से बदल चुका है। जब आप One UI 7 को अपडेट करेंगे तो ये जो एनिमेशन है कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरह का कूल चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिलता है और अगर ये अनलॉक है तो आप ऊपर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कूल चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो मुझे तो ये सारे चेंजेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। इन सब चेंजेस के अलावा दोस्तों आपको रिसेंट ऐप की जो स्क्रीन है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है।
पहले हमारा जो रिसेंट ऐप था कुछ इस तरह से ओपन होता था और उसमें जो भी ओपन होता था उसके अंदर का मटेरियल भी हमको दिखाई देता था, जो कि प्राइवेसी की वजह से सही नहीं है। इसको इसमें फिक्स कर दिया गया है। नए वाली वन यूआई में आप देखेंगे आपको सिर्फ इस तरह से बार के रूप में ये देखने को मिलता है और इसमें क्या इसके अंदर ओपन हुआ है ये हमको बाहर से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा दोस्तों विजेट में भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जैसे ये वाला विजेट आप देख सकते हैं, पहले कुछ इस तरह से दिखता था और अब ये राउंडेड टाइप का हो गया है। इसी तरह से हमारा जो वेदर का विजेट था वो भी चेंज हो गया है। पहले आप देखेंगे विजेट कुछ इस तरह से दिखता था और अभी इसमें बैकग्राउंड भी ऐड हो चुका है, यानी आप अपने विजेट में बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर चेंज जो आपको Android 15 बेस्ड One UI 7 में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि Android 15 बेस्ड One UI 7 आपके इस गवर्नमेंट वाले टैबलेट में कब आएगा। इसके लिए सैमसंग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। मेंबर ऐप में अगर मैं आपको ले चलूं, यहां पर देखेंगे One UI 7 अपग्रेड विद Android 15 नाम से एक नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में हर उस एलिजिबल डिवाइस यानी कि मॉडल की लिस्ट है जिसमें ये वाला सॉफ्टवेयर अपडेट आने वाला है और उसके साथ ही उसके जो मंथ हैं वो भी मेंशन किए गए हैं। चूँकि हमारा जो टैबलेट है वो सैमसंग का टैब A9 है, तो चलो देखते हैं टैब A9 में ये अपडेट किस महीने मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमको टैब A9 प्लस मिल गया जिसको जून में ये अपडेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों हमारा टैब A9 जो है गैलेक्सी टैब A9 आप देख सकते हैं जुलाई महीने में इसमें One UI 7 का अपडेट मिलेगा। टैबलेट का सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट करना है मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है। इसकी लिंक मैं यहाँ आई बटन पर पिन कर दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।